दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर जीके जीएस स्टडी में। तो आज हम लेके आए हैं खान सर की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी प्लस पोलिट्री से कुल 150 क्वेश्चन, जिसमें हम 1 से लेकर 150 तक हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलाते हुए जाएंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इम्पोर्टेंट टेस्ट की क्वेश्चन को अपने विषय वस्तु में शामिल कीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए मुख्य रहेगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह के कंटेंट आप लोग के समक्ष चलाता रहूं। तो आइए वीडियो में देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि कुल 150 क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और आप अपना फीडबैक कमेंट के द्वारा दीजिएगा। तो आइए देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। दूसरा क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डिब्रीज। डायनासोर रहे हैं पेलियोजोइक युग में। जीवन संघर्ष और योगतम के उत्तरजीविता का संबंध है डार्विनवाद से। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। मेमर्थ पूर्वज है, ये हाथी का है। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? पृथ्वी पे सबसे पुराने जीव नील हलित शैवाल है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन का प्रतिपादन हुगो डिब्रीज ने किया था। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिकवाद में निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनमें सभी आंसर होगा। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। आर्कियोपेट्रिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। समजात अंग रहे हैं रचना में समान। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है? चीता। द्विविकास के सबसे अधिक ठोस परमाणु किनसे मिलता है? द्विविकास का सबसे ठोस परमाणु जीवाश्मों से मिलता है। डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत से संबंधित है। रासायनिक विकास। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। जीव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। 5 जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। व्हिक्टर द्वारा। 5 जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था व्हिक्टर द्वारा। पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी है यूग्लिना। द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? द्विनाम पद्धति की प्रणाली कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टैगरीना। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्का डोमेस्टिका। मोंगीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम आम। मटर का वैज्ञानिक नाम
मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम स्टाइम। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। निम्नलिखित में से कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बेग कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? पादप कोशिका में प्लास्टिड होता है। निम्नलिखित कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? निम्नलिखित कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री माइटोसिस। गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? गुणसूत्र एनाफेज के द्वारा अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है? इंटरफेज। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से कितने पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो 2। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से कितनी पुत्री का निर्माण होता है? तो 4। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में कौन शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से शरीर का निर्माण करने वाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? प्रोटीन से। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द ऑप्शन बी सी फंक ने दिया था। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? नपुंसकता या बाझीनता विटामिन ई की कमी से होता है। रोग प्लेग्रा निम्न में से किसकी कमी से होता है? रोग प्लेग्रा नियासिन की कमी से होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है विटामिन के। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां या हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। वयस्क मानव में दांत की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी शामिल है? तो वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32 होती है।
टोटल। हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांत की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन ए कृतरक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। मनुष्य के जीवन में दो बार दांत निकलते हैं। 20 दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार 20 दांत निकलते हैं। ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर की कठोरतम पदार्थ दांत का एनिमल है। दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? दूध दांतों का दंत सूत्र ऑप्शन ए 2102 या 2102। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे के भाग। संजय के मुख में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के संजय के मुख में चीनी की टुकड़ा है, उसके जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? तो अग्रभाग में चीनी का टुकड़ा सबसे मीठा होगा। मानव जीभ में औसतन कितने स्वाद ब्रेड्स मौजूद होते हैं? तो 2000 से लेकर 8000 तक। मानव पाचन तंत्र में पित्त स्रावित करता है। यकृत। भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। लार के पाचन में मदद करती है स्टार्च। मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टैलिन के कारण। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? मानव पाचन तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन डी गेस्टिन नहीं है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा निकलता है। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? काइड्रिक भाग में पहुंचता है। आमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। श्रावण क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुख्य रूप से ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को शोषण कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 16 बार। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वायवीय शोषण क्या है? वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण है। एरोबिक शोषण में ग्लूकोज गैस में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। निम्नलिखित में श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। ग्रासनी दोनों का हिस्सा है। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से कौन से चरणों में सही क्रम का चयन कीजिए? ऑप्शन सी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। पक्षी होते हैं यूकैरियोटिक, यूकोटेलिक। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है। वृक्क के पेल्विक में ऑक्जेलेट जैसे लक्षणों के क्रिस्टलों से। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग प्रोस्टेट ग्रंथि की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र
का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। मूत्र का पीएच होता है 6। कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? यकृत। नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। डायलिसिस का उपयोग रोगियों के लिए किया जाता है। वृक्क की परेशानी के लिए किया जाता है। सामान्यतः वयस्क मनुष्यों के डैश चवर्णक मोलर दांत होते हैं। तो चवर्णक दांत कुल 12 होते हैं। उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर निकालती है। तो मूत्रमार्ग कहते हैं। अब देखते हैं पोलेट्री की कुल 50 क्वेश्चन, जिसमें पहला है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलता है? भारत शासन अधिनियम 1919 में देखने को मिलता है। किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। द्विशासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? द्विशासन की सबसे पहले शुरुआत मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा हुई थी। सही जोड़ी मिलाएं। सही जोड़ी इसमें है ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। भारत के संविधान की मूल कॉपी को किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। संविधान निर्माता परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। लियाकत अली खान अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? वित्त मंत्री थे। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा के 10वां सत्र 6 से 7 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य डैश होते थे? 7 होते थे। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से
मेल कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसका ऑप्शन डी होगा। मौलिक अधिकार का अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडल सरकार, ब्रिटिश संविधान। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग दिया? केशवानंद भारती विवाद। पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस सूची के तहत है? 7वीं अनुसूची के तहत है। राजभूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राजभूमि सुधार 9वीं अनुसूची के तहत आता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 3 प्रकार से सूचियां, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन सी होगा। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य इसका होगा 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में दाव और दयूत का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसके विषय के साथ गलत किया गया? तो दूसरी अनुसूची भाषाएं। निम्न में से किस समिति ने पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की? पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की तो शाह आयोग के द्वारा की गई थी। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? 1956। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा नए गठित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन से हैं? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद भारत एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो संसद। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। निम्न में किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए थे? तो अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान के अनुसार प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में कितने देशों के नागरिकता को लाभान्वित किया गया है? तो कुल 6 देशों की नागरिकता को लाभान्वित किया गया है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।